अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे जो लास्ट चैप्टर हमने किया है, टार्क, इक्विलिब्रियम और एंगुलर मोमेंटम। उस पर तो एक्सप्लेनेशन भी उनकी होती जाएगी साथ साथ, और हम इसमें चॉइस भी लेते जाएंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं, ये मैंने जो अभी लिए हैं, ये सारे के सारे सेट टू से हैं। और आपको मालूम है कि सेट से ए लेवल 1000 एमसीक्यूज़ से और सेट के बैरून से मोस्टली नस्ट में और इसमें एमकेट में, एनईडी में और अदर यूनिवर्सिटीज़ में एमसीक्यूज़ आते हैं। तो एक समझिए कि यहाँ से हम हिंट लेते हैं कि फर्स्ट एमसीक्यू है कि अ पॉइंट मास एम अंडर गोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन with an angular frequency omega and a horizontal circle of radius r. Which of the following is representation of the angular momentum of the mass? कि भाई एक मास m है और रेडियस r है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है? यू नो एंगुलर मोमेंटम क्या है? एल इज आर क्रॉस पी, और मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे कि आर पी, और ये पी क्या है? मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है? एम वी। तो हम एम आर एम और वी लीनियर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या है? आर ओमेगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम के लिए फार्मूला है। ये इसको हम नीचे वाले एमसीक्यू में भी कर सकते हैं, वही कि आई ओमेगा। तो एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर, ए में क्या चॉइस है? ए एम आर ओमेगा स्क्वायर, बी एम आर स्क्वायर ओमेगा, सी आर ओमेगा स्क्वायर अपन एम, डी एम आर ओमेगा। सो एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये सही चॉइस है। क्यों सही चॉइस है? ये वाली बात है। सो वन सेकेंड देखिए, अ पॉइंट मास एम अंडर गोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, दैट मीन्स इट इज एंगुलर वेलोसिटी, एंड अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मास। उस मास की, मास एम की एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या फार्मूला होगा कि अगर उसका रेडियस आर है जिसमें वो कर रहा है और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो यहाँ से हमने ड्राइव किया एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी से, और मैग्नीट्यूड आर पी आएगा और पी क्या है? एम वी है। और हम ये कहेंगे कि भाई एम आर स्क्वायर ओमेगा। सो ए में एम आर स्क्वायर ओमेगा, बी एम आर स्क्वायर अपन ओमेगा, सी आर ओमेगा स्क्वायर अपन एम, डी एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो ए चॉइस इज करेक्ट। ओके, समझ गए? अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 2 पे। एमसीक्यू नंबर 2 है, स्केटर एक्सटेंड्स हर आर्म्स होल्डिंग अ 2 kg मास इन ईच हैंड. She is rotating about a vertical axis at a given rate. She brings her arms inward towards her body in such a way that the distance of each mass from the axis changes from 1 meter to 0.5 meter. Her rate of rotation will A be doubled, C be halved, C be quadrupled, D be quartered. That means 1/4. Quadrupled means 4 times. Double 2 times. Halved 1/2. Is same. So from here, such as skater, she opens her hands and the distance between axis of rotation is 1 meter. It is 1 meter. And she holds 2 kg mass in each hand, 2 kg in this hand and 2 kg in that hand. And now she inverts her hands like this one. Now the distance between
to arms is 0.5 meter. That means distance for two hands between axis of rotation is 0.5. The distance is decreased by one half. Okay, if the distance is decreased by one half, then what does happen? You know, in this situation, axial torque is 0. According to law of conservation of angular momentum, in the absence of net torque, angular momentum of a body or of a system remains conserved. So if the net torque is 0, because she inverts her hands, inverts her hands by herself, no axial torque acts on it. So net torque, axial torque acting on the girl is 0. So in this situation, angular momentum remains conserved. Angular momentum remains conserved. And the formula is mr square omega, like this one, mr square omega. If the radius is halved, then moment of inertia becomes 1/4. If the radius moment of inertia becomes 1/4, then angular velocity must become quadrupled, because product remains same. Product must remain same. Why does it remain same? Because net torque acting on the girl, axial torque is 0. So in this situation, if r is halved, moment of inertia becomes 1/4, 1/4, and angular velocity must become 4 times. So the answer, her rate of rotation, that means angular velocity, will be doubled, never. Will be halved, no. Will be quadrupled, yes. Be quartered, means 1/4, never. E same, no. So quadrupled, this is correct choice. Once again please. In the absence of net external torque, angular momentum 1 becomes angular momentum 2. We may say that I1 omega 1 must equals to I2 omega 2. And you know, I1 is R1 square omega 1 equals to MR2 whole square, MR2 square omega 2. So if the radius is halved, then moment of inertia becomes 1/4 and the angular velocity would become 4 times. That's why product remains same. So the correct choice is quadruple. Thereafter, जो इजी है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, कैसे क्लॉकवाइज टॉर्क्स और काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क के बेस्ट पे कि अ बैलेंस्ड मीटर स्टिक इज शोन बिलो. The distance from the fulcrum is shown from each mass except the 10 gram mass. What is the approximate position of the 10 gram mass based on the diagram? ये एक डायग्राम दी गई है, इसमें ABCDE मासेस रखे हुए हैं, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम और 50 ग्राम. ये एक फलक्रम है, इसी पे एक बैलेंस्ड रॉड है. दैट मीन्स बैलेंस रॉड से मुराद ये है कि हॉरिजॉन्टल रॉड पड़ी हुई है और वो जो इस पे फलक्रम पे सेंटर ऑफ मास पे, रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो फलक्रम पे है. तो हम रॉड का जो टार्क है वो कंसीडर नहीं करेंगे. रॉड का जो क्लॉकवाइज टार्क होगा, काउंटर क्लॉकवाइज टार्क होगा, वो एक दूसरे को नलीफाई करेंगे. तब ये मासेस हैं, इसमें ये कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लग रही है कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आप ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी और एक्टिंग ऑन अ सिस्टम बिकम्स 0. आप ये भी कह सकते हो कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क्स हैं दे मस्ट इक्वल टू काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क्स टू मेक द फलक्रम, टू मेक द स्टिक बैलेंस्ड, सो ये है जो इनकी जो टॉर्क्स हैं वो क्लॉकवाइज हैं. ये जो टॉर्क है ये काउंटर क्लॉकवाइज है. तो क्लॉकवाइज टॉर्क्स, क्लॉकवाइज मोमेंट्स मस्ट बैलेंस्ड काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स. किस वजह से? टू बैलेंस द मीटर स्टिक.
मीटर स्टिक को बैलेंस करने के लिए, मीन्स नेट टार्क नहीं होना चाहिए। अब ये क्लॉकवाइज टार्क्स कितने हैं? ये है क्लॉकवाइज टार्क्स 30 ग्राम वेट एंड ये 40 सेंटीमीटर जो फलक्रम से, क्योंकि डिस्टेंस ये कहलाएगा फलक्रम से डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर एंड 30 ग्राम प्लस 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर एंड 40 ग्राम, ये दूसरा वेट भी। फिर इसका टार्क 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर एंड 20 ग्राम। ये इनकी जो भी प्रोडक्ट आ जाए वो आपस में ABC का सम करना है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्लॉकवाइज टार्क्स हैं। फिर ये हम ये कहेंगे काउंटर क्लॉकवाइज टार्क, ये 10 ग्राम इंटू x प्लस 40 सेंटीमीटर इंटू 50 ग्राम, ये काउंटर क्लॉकवाइज है। इनका सम और इनका सम आपस में बराबर होना चाहिए। सो क्लॉकवाइज moments must equal to counterclockwise moments. अब ए क्या है? 7 सेंटीमीटर, बी 9 सेंटीमीटर, सी 10 सेंटीमीटर, डी 15 सेंटीमीटर, ई 21 सेंटीमीटर फ्रॉम this position, this x position. What is the displacement x? Okay, now think about this one, कि torque due to 30 gram, that means torque due to A plus torque due to B plus torque due to C must equals to torque due to D plus torque due to E. ये क्लॉकवाइज है, ये काउंटर क्लॉकवाइज है। व्हाट इज टॉर्क ड्यू टू ए? अच्छा, ये हम किलोग्राम्स में कन्वर्ट करें और वेट में कन्वर्ट करें, न्यूटन्स में और डायन्स में करें, यहाँ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी ग्राम्स में वो भी ग्राम्स में, इसीलिए इसकी एक और लेबॉर्टिकल यूनिट है ग्राम वेट भी। किलोग्राम वेट, ग्राम वेट, ये भी फोर्स की वेट की यूनिट है। तो हम ये कहेंगे कि 30 ग्राम and to what is distance from center, axis of rotation 40 plus 40 gram and 20 centimeter, 40 gram and 20 centimeter plus 20 gram and 5 centimeter. They must equals to x into 10 gram, that means 10 gram x plus 40 सेंटीमीटर पे 50 ग्राम, 50 ग्राम इंटू 50 इंटू 40, ये आप करें 120, 2 जीरोस हैं ग्राम सेंटीमीटर प्लस ये इसकी यूनिट ग्राम सेंटीमीटर आएगा, और ये 4 इंटू 2 8, 2 जीरोस हैं 800 ग्राम सेंटीमीटर प्लस 100 ग्राम सेंटीमीटर, ये क्या आएगा? ग्राम सेंटीमीटर। मस्ट इक्वल्स टू 10x प्लस 50 into 40 50 into 40 2000 ग्राम सेंटीमीटर। ओके, तो हम ये कह सकते हैं 1200 और 800, 2000, 2000 और 100, 2100 ग्राम सेंटीमीटर मस्ट बैलेंस 2100 मस्ट बैलेंस 10 ग्राम सेंटीमीटर 10x प्लस 2000 ग्राम सेंटीमीटर। इसको वहाँ ले जाए कि R 10x इक्वल्स टू 2100 में से 2000 गए तो
100 ग्राम सेंटीमीटर। ओके, ये 10 ग्राम है, ग्राम ग्राम में चले गए तो x इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, हाँ ये भी है 100/10, x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट चॉइस इज 10 सेंटीमीटर। ये देखिए कि ये 10 ग्राम x है, 10 ग्राम से x इक्वल्स टू 100 ग्राम सेंटीमीटर, क्योंकि 2100 से अगर 2000 जाएंगे तो 100 बचेगा। तो x इक्वल्स टू 10 को यहाँ पे लाएं, ग्राम ग्राम में चला गया, और x इक्वल्स टू 100/10 सेंटीमीटर, दिस इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो ये 10 सेंटीमीटर्स पे, 10 सेंटीमीटर्स पे मीन्स ये कुछ अगर 40 है तो हाँ ये 10 सेंटीमीटर है, कि 10 सेंटीमीटर पे अगर हम 10 ग्राम रखेंगे तो ये होगा कि काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क्स और क्लॉकवाइज टॉर्क्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है। और आप लेबॉरेटरी में भी ये करते हैं कि भाई आप कोई बैलेंस मीटर स्टिक रखते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास पे तकरीबन कोई 100 सेंटीमीटर की मीटर स्टिक होती है, जो तकरीबन 50 सेंटीमीटर पे या थोड़ा सा 49.5 पे और इस पे 50.5 पे यहाँ पे बैलेंस होती है। लेकिन ये ख्याल करना है कि उसकी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आती है। ज़रूर नहीं है कि 50 सेंटीमीटर पे आ जाए, क्योंकि उसकी वुडन होती है, हो सकता है कि उसमें काटने के टाइम प्रॉपर उसमें ना हो, काटा गया हो तो एक साइड से मोटी चौड़ी हो और दूसरी साइड से पतली हो सकता है। तो ताम फिर भी जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है फिर वो हम उसको लटकाते हैं या उसको फलक्रम पे रखते हैं, और फिर ऐसे हम वेट्स इधर से डालते हैं। लेबॉरेटरी में आपने देखा होगा, तो 3 वेट्स यहाँ पे आप रखें और ऐसे आप यहाँ पे रखेंगे, तो फिर ऐसे आप करेंगे। तो इसके बाद हम कुछ और एमसीक्यूज करें। अच्छा, इसके बाद हम एक और एमसीक्यू करें, वो भी वही एंगुलर मोमेंटम पे ही है, कि थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन ट्रिकी है, कुछ आराम से हम कर लेंगे। A rock with a mass of 0.05 kilogram is swung overhead in a horizontal circle of radius 0.3 meter at a constant rate of 5 revolutions per second. The angular momentum of the rock is, एक स्टोन, एक पत्थर है जो कि हमने इसमें हॉरिजॉन्टल सर्कल में 0.3 रेडियस स्पेस पे हम वेल कर रहे हैं, और उसकी जो रेवोल्यूशन मिल रहे हैं हमें वो 5 चक्कर 1 सेकंड में कर रहा है। 5 रेवोल्यूशंस 1 चक्कर में कॉन्स्टेंटली कर रहा है, दैट मीन्स उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और उसका मास 0.05 kg मीन्स 5 ग्राम है। तो व्हाट इज इट्स एंगुलर मोमेंटम? ए 0.14 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बी 0.0056 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, C 0.32 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड D 1.32 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन बेस्ड है, लेकिन कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आप ये करें कि एंगुलर मोमेंटम, हमें ये फार्मूला मालूम है कि mr² ओमेगा, ठीक है। mr² ओमेगा में m 0.05 kg, अभी हम यूनिट्स नहीं दे रहे इसमें, n to r स्क्वायर 0.3 मीटर स्क्वायर है, 0.3 स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी 5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड है, 5 रिवोल्यूशन को हमने 5 रेडियन में कन्वर्ट किया, 5 into 2 pi radian, 2 pi radian मीन्स 6.28, तो 5 into 6.28। अब इसको सॉल्व करें, 0.05, 0.3 का स्क्वायर, 3 3 इज द 9 डेसिमल, 2 0.3 और 0.3 के 339, तो 2 के आगे है तो 0.09, 0.09। अब 5 into 6.28, 0.6 इज 30 और 0.28 भी है,
तो ये बेसिकली 31.4 है। ओके, डजेंट मैटर आप इसी को 30 करें, परवाह नहीं है, 0.28 को छोड़ दें, हमने कर दिया 30 इसको। अब 0.5 इंटू 0.9, ये क्या हुआ, 5 इंटू 9 45 डेसिमल 1 2 3 4 1 2 3 4 4 डिजिट्स को इधर हम रखेंगे 0.00545 इंटू 31.4, हाँ मल्टीप्लाइड बाय। ओके, देयर आफ्टर हम ये कहेंगे इसको डेसिमल को हम 2 डिजिट्स यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 0.45 आएगा, और यहाँ से 31 से हम यहाँ करेंगे 0.31 से 2 डिजिट्स यहाँ करें कि 0.314 आएगा। तो मैंने वही बात जो इधर की कि आप परवाह नहीं है कि आप इसको 31.4 करें, नहीं आप 30 भी कर सकते थे, हमने ये किया 30, 0.34 इस 30 और 0.45 को हमने रफली कर दिया 5। ओके, 5 इंटू 0.3 क्या होता है, 3 5 इज 15 डेसिमल 2 के आगे एक ये डिजिट एक ये 2 डिजिट्स 0.15 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, ये क्या है, एक अप्रॉक्सीमेशन है, एमसीक्यू हमें करना है। अब यहाँ चॉइसेस देखें, जो इसके नज़दीक हो वो, जो इसके नज़दीक हो वो हमारी चॉइस है। अब देखते हैं, ए 0.14, हाँ 0.15 के नज़दीक है, बी 0.0056 बहुत दूर है, सी 0.32 बहुत दूर है, और डी 1.32 नेवर एट ऑल। सो द करेक्ट चॉइस इज 0.14। इसमें ज़रूरी नहीं आप 100% आंसर निकालिए, नहीं ज़रूरी नहीं है, हमें एक अप्रॉक्सीमेशन करनी है। और ये भी मैंने इधर भी बहुत ज़्यादा लगा दी, ये इसको भी मैं ऐसे ही करता कि 5 इंटू 6 इसको यहाँ पे ही मैं 30 अगर कर देता, डजेंट मैटर। ये इसको हम ये 30 करते हैं, इसको हम 0.30 करते हैं, वही बात, कोई चेंज नहीं आती इधर। फिजिक्स में वैसे भी 3% एरर अलाउड है, तो ये तो क्या है 0.56 और 0.15 और 0.14, ये भी रफली ऐसे ही समझिए 3% के राउंड अबाउट ही है, तो इतना एरर अलाउड है। वैसे भी ये चॉइसेस बहुत दूर है, हमने एरर इधर किया है, लेकिन यहाँ पे हमें 100% आंसर सही है, ठीक है ना। एक हम अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, ऐसे ही हम इसको इजी सॉल्व कर सकते हैं। जो कैलकुलेशन होती है उसको भी आप एक एक डिजिट 100% नहीं जाइए, उसकी अप्रॉक्सीमेशन में जाइए, इंशाल्लाह आपका आंसर जो होगा बहुत ही करीब आएगा। अच्छा, इसके बाद एक और एमसीक्यू है कि वो भी क्लॉकवाइज मोमेंट्स और काउंटर क्लॉकवाइज पे ही है। कैसे कि a solid cylinder consists of an outer radius r1 and an inner radius r2 as pivoted on a frictionless axle as shown here. A string is wound around the outer radius and is pulled to the right with a force F1 3 Newton. A second string is wound around the inner radius and is pulled down with a force F2 that is 5 Newton. If R1 equals to 0.75 meter and R2 equals to 0.35 meter, what is the net torque acting on the cylinder? A 2.25 Newton meter, B equals to minus 2.25 Newton meter, C equals to 0.5 Newton meter, D equals to minus 0.5 Newton meter. So ये एक व्हील है, सिलेंडर है, इसके दो रेडियाई हैं, रेडियस 1 0.75 मीटर और रेडियस 2 0.35 मीटर, और F1 जो फोर्स है रेडियस 1 के इसकी एज पे यहाँ पे लग रही है, दैट इज़ 3 न्यूटन। इसकी डायरेक्शन यहाँ एमसी की बुक में शो हुई है। और R2
पे जो फोर्स लग रही है इधर F2 दैट इज 5 न्यूटन। तो एक फोर्स यहाँ लगा रही है, एक फोर्स यहाँ लगा रही है, तो एक काउंटर क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करिए, एक क्लॉकवाइज टार्क, एक काउंटर क्लॉकवाइज टार्क, एक क्लॉकवाइज टार्क। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई व्हाट इज द नेट टार्क? नेट टार्क इज अ डिफरेंस बिटवीन काउंटर क्लॉकवाइज टार्क्स एंड द क्लॉकवाइज टार्क्स। ओके, तो हम ये कहेंगे भाई ये जो काउंटर क्लॉकवाइज है ये कितना है? ये काउंटर क्लॉकवाइज, ये नेट टार्क इक्वल्स टू काउंटर क्लॉकवाइज टार्क प्लस क्लॉकवाइज टार्क्स। मैं इधर प्लस रख रहा हूँ क्योंकि वेक्टर सम है, लेकिन माइनस साइन आ जाएगी क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है। ये भी एमसीक्यू आ चुकी है कि कन्वेंशनली काउंटर क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन एज क्या? पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन एज नेगेटिव। ये याद रखिएगा। तो नेट टार्क इक्वल्स टू टार्क काउंटर क्लॉकवाइज प्लस माइनस टार्क जो क्लॉकवाइज टार्क है। अच्छा, क्या है काउंटर क्लॉकवाइज? R2 F2, ये R2 और F2 ये काउंटर क्लॉकवाइज है, और प्लस क्या है क्लॉकवाइज टार्क? R1 F1, R1 F1 जो क्या है? नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि वो क्लॉकवाइज टार्क है, ये कन्वेंशन है। तो हमने ये किया कि R2 F2, व्हाट इज R2? 0.35 मीटर एंड F2 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन का आप ऐसे करें कि भाई 35% करें। 5 न्यूटन का 35% क्या होगा? 1.75%, 1.75 न्यूटन मीटर। और 3 इंटू माइनस 0.75 मीन्स 3 का 75%, यानी कि 3 इंटू 3/4। तो ये क्या आएगा? माइनस 2.25। 3 इंटू 3/4 मीन्स 3 3 is 9, 9/4 is 2.25, सो 2.25 ये के काउंटर क्लॉकवाइज टार्क है 1.75 न्यूटन मीटर और क्लॉकवाइज टार्क है माइनस 2.25 न्यूटन मीटर। तो नेट टार्क क्या हुआ? इनका डिफरेंस के बराबर माइनस 0.5। तो नेट टार्क ये होगा कि ये जो सिलेंडर है ये रोटेट करेगा इसमें काउंटर क्लॉकवाइज में, और क्या टार्क होगा उसका? माइनस 0.5 न्यूटन मीटर। सो ये आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी है, और ये कॉन्सेप्ट से होगा कि भाई ये ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई जिसका इन दोनों की आप मल्टीप्लिकेशन करें, इसकी भी जो ज़्यादा है डायरेक्शन वहाँ जाएगी। अब फिर जो ज़्यादा है डायरेक्शन वहाँ जाएगी। सपोज़ करें आपको नेगेटिव ज़्यादा मिल रही है, तो ये दोनों में कोई एक चॉइस हो सकती है। और फिर आप देखिए कि डिफरेंस इतना ज़्यादा तो नहीं है, तो अंडरस्टूड है। ये ज़रूर नहीं कि आप 100% कैलकुलेट करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन के सवाल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा thereafter we have another MCQ. A small disk of mass 2 kg slides on a frictionless surface and is constrained to move in a circular path by a light rigid rod of length 0.5 meter. The disk is undergoing uniform circular motion at the velocity of 4 meter per second at any instant. A piece of putty with the mass of 0.4 kg is dropped onto the disk. If the radius of the circular path remains constant, what is the new velocity of the disk putty system? Okay, A question mark. A 1.5 meter per second, B 2.25 meter per second, C 3.3 meter per second and D 4 meter per second. अब ये जो MCQ बहुत ही आसान है। आपको ज़्यादा स्टेटमेंट लग रही है, लेकिन ऐसे नहीं है कि भाई एक डिस्क है वो 0.2 kg के है, उसकी वेलोसिटी 0.4 मीटर पर सेकंड है और रेडियस ये है। अब उस पर हम जो है एक पट्टी ड्रॉप करें 0.4 kg की। क्या है पट्टी? क्या है वो? एक इसका ग्राउंड चाक, कलर्ड ग्राउंड चाक, वो पेस्ट फॉर्म में उस पर थोड़ा सा रख रहे हैं कि जैसे उस पर ज़्यादा मास आ जाए, लेकिन उसका कह रहा है कि रेडियस सेम है।
तो अगर रेडियस सेम है तो एंगुलर मोमेंटम सेम है, तो ये होगा कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगा? रेडियस सेम है, मास बढ़ गया, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, A 1.5, B 2.25, C 3.3, D 4। तो ये पहले वेलोसिटी थी 4, अब 4 से तो कम हो जाएगी, ये तो चॉइस बनेगी नहीं। अब इन तीनों में से कोई एक। ओके, सो 2 kg है और 0.4 मीन्स कोई 80% मास बढ़ाए, 80% मास बढ़ाए तो 80% वेलोसिटी डिक्रीज होगी। 80% वेलोसिटी क्या डिक्रीज होगी? 4 का 80%, 4 का 80% क्या होगा? ये 40 का 80% आप करें, 40 का 80% क्या होगा? 3.2। तो 4 का 80% क्या होगा? 4 का 80%, 40 का 80% 32, तो 4 का 80% 3.2, तो ये 3.3 ये चॉइस है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट हो सकती है। लेकिन अभी आप इसको छोड़िए, आप इसको हल करते हैं कि क्या सही है कि नहीं है सही। इसके बारे में आप ये कहें कि डिस्क पटी सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम इज कंसर्न। एंगुलर मोमेंटम कंसर्न मीन्स जो पहले एंगुलर मोमेंटम था अभी वही है। यू नो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? MVR, M1V1 R1 इक्वल्स टू M2V2 R2। R2 और R1 बराबर हैं क्योंकि कह रहा है कि रेडियस इज सेम। तो हम ये कहें R1 इज कैंसिल विद R1, बाकी M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ओके, देन V2 क्या होगा? कि V2 ये होगा कि M1V1 अपॉन M2। व्हाट इज M1? M1 पहले मास था 2 kg, 2 kg इंटू वेलोसिटी क्या है? 4 इंटू 2 8 अपॉन, अब मास बढ़ गया है, पहले 2 kg था, 0.4 kg और भी आ गया, तो M2 2.4 kg होगा। सो M2 इज 2.4 kg। 2 इंटू 4 8 बाय 2.4, 8 बाय 2.4 मीन्स 80/24। 80 पे 24 का पारा कितनी बार जाएगा? 3 बार, 72, फिर बचे 6 पे अगेन 60, ऐसे 3.2 आएगा। यहाँ पे हमारी चॉइस है 3.3 है, डजेंट मैटर, 3.3 भी सही है। वैसे ये एक्यूरेट आंसर है, ठीक है ना? तो आप ऐसे करेंगे और ये कोई कैलकुलेशन बेस्ड ऑफ कोर्स हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन नहीं है, ये क्या है? ये पूरे के पूरे क्या है? कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो इंशाअल्लाह इसके बाद आज ये हमारा लास्ट MCQ है। इसके बाद हम जो है ना 6ठा चैप्टर करेंगे ग्रेविटेशन, और इसको आप थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, 5वें चैप्टर को बाद में करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में और ज़्यादा सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक